भाजपा इनका सम्मान कर रही है। अगर आप देखें और बता दीजिए आप, मैं पारसी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, कोई बता दीजिए कितने पारसी बिरादरी के लोग नाम गए हैं बिना चुनाव। मुख्तार अब्बास नकवी जी, शाहनवाज जी और 2-4 लोग हैं। भाजपा पार्टी ने बिना चुनाव लड़ाए इनको बना के बैठा। सवाल सबसे बड़ा यही है, आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ाते? मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? चुनाव इस देखिए, चुनाव ये लड़ने का जिस दिन इरादा बना लेंगे, चुनाव क्यों नहीं लड़ाएंगे? ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लड़ना चाहेंगे तो हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़ाएगी। 2022 के चुनाव में समझे कि इस बार संख्या बढ़ेगी मुसलमान और मुस्लिम कैंडिडेटों? मुस्लिम भाई की संख्या वो सब तौल लिए हैं। माया जी खुद अपना माला जप रहे हैं यार। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने 100 मुस्लिम वोट बूथ स्तर पर जोड़ने की तैयारी की है, 100 ही क्यों? और लोगों के साथ जोड़ने की बात क्यों नहीं? ऐसा देखिए, कोई बहुत बड़ा पत्थर है, इतना मजबूत है तो उसको आसानी से आप घन से नहीं तोड़ पाएंगे। क्या प्रति रुक जाइए, मैं दे रहा हूं जवाब। उसको छीनी से धीरे धीरे काटेंगे आप। ऑलरेडी मेरा मुस्लिम भाई समाजवादी से बिलोंग करता रहा, आज मैं 100 छांट रहा हूं। 24 के चुनाव में मैं 1000 पर जाऊंगा, 10 मेरा बढ़ेगा, आप देखते रहिए। आपको लगता है क्या कि मुस्लिम हमारे विपक्ष में है इसलिए आप 100 की बात कर रहे हैं? नहीं, धीरे सत्य लाइव टीवी, आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं। हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी कह सकते हैं, दावेदार कह सकते हैं, सोराव विधानसभा क्षेत्र के आशीष भारतीय जी हमारे बीच में। आपका सत्य लाइव टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब 2022 में चुनाव आ चुका है, नजदीक है, 5-6 महीने बचे हैं, चुनाव होने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस बार 2022 में? भारतीय जनता पार्टी को आप कहां देख रहे हैं चुनाव में? पहले आप मेरा परिचय जानिए। वर्तमान समय में मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ भाजपा के तरफ से। 2000 अधिक मतों से मैं चुनाव जीता हूँ जिला पंचायत का, और इन्हीं सब कुछ को देखते हुए पार्टी ने मुझको गंगा पार अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी बनाया है। अब मैं पार्टी का निरंतर सेवा में लगा हुआ हूँ। अब आप क्या और जाके पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में कहां देखते हैं, कितनी सीटें जीतने की दावेदारी कर रहे हैं? पार्टी 350 पे हमारी चुनाव जीतने की पूरी तैयारी की है और जीतेगी 350 सीट। कोई विपक्ष में है नहीं, चाहे कोई कितना भी बोल रहा हो। पार्टी ने मेरा अपने कार्य पे सीटें ले आएगी। कार्य किए हैं, कोरोना काल में इतना काम किया है हमारी पार्टी ने कि लोग कोरोना से विपक्ष डर रहा था, कोई निकल नहीं रहा था। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल डटे हुए थे, लोगों को अन्न भोजन। ये तो सपा के लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, हमने किया था। ये कहने की बात है ना, सत्यता तो जाने कोई। हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी ने किया है। अब सब पैसा खर्च किया है मेरी पार्टी ने लोगों को बाहर से ले आने में, यहाँ लोगों को फ्री में राशन देने में, खाद्य सामग्री जो भी थी उनके घर पहुँचाए हैं, कहीं बना बनाया भी खाना पहुँचाया गया है, पैकेज बांटा गया है, ये मेरी पार्टी द्वारा। बहुत सारे मजदूर जो दूसरे स्टेट में थे वो पलायन कर रहे थे, बहुत सारी दुश्वारियां हो रही थी, बता रहे थे कि हमें बस नहीं मिल रही, हमें ट्रेन नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों की जानें भी गई पैदल जाते हुए, गर्भवती महिलाएं भी मरी हैं, तो उस पर आप क्या कहें? ऐसा है, देखिए, इतने बड़े देश में अगर महामारी फैली हुई है तो सब पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। 2-4 को तो मरना ही है। अगर मर गए तो इसमें हमारे पार्टी का कौन दोष नहीं है, न आपका दोष है। इतनी बड़ी भीड़ को काबू करना, इतने लोगों को ले आना, कहीं कोई चोरी से जबरदस्ती पैदल चला जा रहा है, उसका इलाज क्या है बताएं आप। अभी सपा के लोग आरोप लगाते हैं कि एक बहुत बड़ी विभीषिका हुई जिसमें लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से हो गई। आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं उनके शासनकाल में कितनी जान गई है। हर जगह तो कमीशन खोरी किए हैं, हर जगह जमीन कब्जा किए हैं, हर जगह अपहरण किए हैं, लोगों का अपहरण करवा करके पैसा लिए हैं। वो अपना शासनकाल देखे,
हमारे शासनकाल में कौन सा दंगा हो रहा है? कहीं हिंदू मुस्लिम आप बता दीजिए कि हो रहा है? सोराव की धरती पर आप देख लीजिए, पता नहीं सपा के शासनकाल में कितनी बार हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है। भाजपा के शासनकाल में एक बार भी कोई बता दे मुझको कि इस प्रकार के दंगा हुआ हो। रही बात चोरी डकैती छिनैती, इस पे कोई भी गवर्नमेंट 100% नहीं दावा कर सकती। आपका भाई, मेरा भाई अगर कोई दुश्मन है, प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दे रहा है, कोई भी दरअसल अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई। हम कह रहे हैं कि पार्टी मेरी अपने पे तो कायम है, लोग अपनी पार्टी में इसके पीछे की गवर्नमेंट जो थी अपराधियों को पाल रखे थी। दरअसल इस्तीफा नहीं दिया, इस पे सवाल खड़ा कर रहे विपक्ष। देखिए, हमारी पार्टी ने, पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता अगर गलत करता है तो उसका परिणाम पाता है। वहाँ के वो विधायक रहे हैं जो कि आज जेल में हैं, बलात्कार में फंसे हुए हैं। उनका क्या नाम था, दिमाग नहीं आ रहा, नाम अब बता देंगे। जो कुलदीप सिंह सेंगर, पार्टी उनके भी पीछे कार्रवाई कर रहा है। अगर मेरी पार्टी बचाना चाहती तब पता नहीं कितने असलहे से गोली चली है और सब नाकाम हो जाए। दरअसल सवाल ये है कि राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा न देना सवाल खड़ा करता है। और आज मीडिया भी पूछ रही है, विपक्षी पार्टियां भी पूछ रही है, आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, देखिए, कोई किसी का लड़का अगर गलती कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके माता पिता उसको कह दिए कि तुम अपराध करो। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका दोष नहीं है। वो अपने बेटे को या कोई भी कह देगा कि तुम जाकर ऐसा करो। 10 दिन पहले भाषण में उन्होंने इस तरह की कुछ बातें कही थी, विपक्षी भी हमलवार हो गए। ऐसा देखिए, विपक्षी को इस समय सलूफा चाहिए। वो तड़प रहा है, सत्ता के लिए परेशान है, लेकिन उसके हाथ कुछ आने वाला नहीं। वो जितना अलाप सलाप बोलना है बोले। तो इस बार ये सोराव विधानसभा में जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के आपके नज़र में क्या मुद्दे हैं जिसे आप विधायक बनते हैं तो उसे पूरा करने का प्रयास करें? देखिए, यहाँ हमारी पार्टी द्वारा जो भी शेष रह गए हैं, जो भी शेष कार्य अधूरे होंगे, हमारी पार्टी पुनः सत्ता में आएगी तो उसको पूरा निपटाएगी, उसकी पूर्ति करेगी। आप अभी यहाँ पे क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, आपके नज़र में भी तो कुछ कार्य ऐसे होंगे जो आपको नज़र में आते होंगे, संज्ञान में होंगे कि ये काम बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक है, ये करना चाहिए। तो कौन से ऐसे काम आपकी नज़र में है जिसे आप विधायक बनते ही, क्षेत्रीय नेता बनते ही उसके काम को पूरा करेंगे? देखेंगे, तमाम मुद्दाएं हैं। जो मुद्दा कोई आएगा बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको कोई मुद्दा नहीं मिला? नहीं, अभी मुद्दा इस प्रकार हमको कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब ठीक ही दिखाई दे रहा है। जहाँ कोई कम बेसी होगा उस पर। आपके महुआमा में कताई मिल बंद पड़ी है, कताई मिल बंद है। अगर महुआमा में तो मैं विधायक बनूंगा तो निश्चित है, अब विधायक नहीं भी बनूंगा अगर मेरी पार्टी, पहली बात तो सत्ता में उसको रिपीट करना है, इस पहल को मैं करके आगे ले जाऊंगा। आपके साथी गठबंधन में अभी विधायक हैं, उन्होंने कहा मैंने 2 बार सदन में ये मुद्दा उठाया कि कताई मिल को फिर से चालू किया जाए, जिससे 1000-2000 लोगों का रोजगार फिर से सुचारू रूप से मिल सके और उनका जीवन चल सके। तो अभी तो मुद्दे तो उठते रहे लेकिन अभी काम नहीं हुआ है। ऐसा देखिए, हम उन विधायक की बात नहीं करेंगे, वो विधायक हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके विषय में जनता जानती है, उसके विषय में हम कोई। अभी किसानों के खाद का मुद्दा बहुत चल रहा है, डीएपी खाद बता रहे हैं कि सहकारी केंद्रों पे नहीं मिल पा रही, अगर मिल भी रही है तो बता रहे हैं कि कहीं उसकी कालाबाजारी हो रही है, जो लाइसेंसी दुकानदार वो 1500 रुपये में बेच रहे हैं, इस तरह के आरोप है। किसान बहुत परेशान है। ऐसा है, डीएपी खाद के लिए मैं कल परसों से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब मैंने पूरा उसको फोन पे कहा कि अगर खाद नहीं आज तक आती है तो मैं स्वयं धरना पे बैठ जाऊंगा पूरे जनता को लेकर के सोराव विधानसभा का। आज की बात है, कल तो कहा था, आज बोला। हमने कहा अभी खाद आपकी नहीं पहुंची है, जबकि मेरे पास उस समय सोराव के 3 कार्यकर्ता बैठे थे। दरअसल मामला क्या है, 360 बोरी खाद आ रही है, किसान पहुंच जाते हैं 500, 1000। तो इतनी मात्रा में जो खाद जा रही है वो जा कहाँ रही है? या तो ब्लैक मेल, काला धंधा हो रहा है, उसको डंप कर रहे हैं लोग, क्योंकि शॉर्टेज तो होता है, खेत तो उतने ही है, खाद की जितनी जरूरत पहले हुआ करती थी आज भी उतनी हो रही है, तो ये खाद जा कहाँ रही है? ऐसा है, देखिए, खाद आज से आना शुरू हुआ है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही डेट में पूरी की पूरी ट्रक गोदाम में आ जाएगी। हो सकता है कल भी आवे। अगर इस प्रकार से कोई कमी हुई और मेरा किसान दुखी रहेगा तो धरना पर हम बैठ जाएंगे। उसकी पूर्ति के लिए मेरा धर्म बनता है, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिस तरह से महंगाई का मुद्दा है, गरीब परेशान है कि खाने का तेल भी बहुत महंगा है, आम पेट्रोल डीजल आप, हालांकि पेट्रोल का रेट 95 रुपये लीटर फिर से कर दिया गया है, इससे थोड़ा बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन अब इतनी राहत नहीं है कि आम गरीब जनता का जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। ऐसा देखिए, ये प्लस माइनस लगा रहता है। हम 1000 रुपये का अगर डीजल भरा रहे हैं तो उसमें 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से कुछ मार्जिन मिल रही है। हमारी गवर्नमेंट इस पर सोच रही है और कर रही है। अभी और घटने के चांसेस हैं, घटेंगे। डीजल पेट्रोल, रह गई बात सरसों का तेल से संबंधित। सरसों का तेल का विषय ये है कि कुछ मार्केट इस प्रकार का जरूर चढ़ा हुआ है, लेकिन किसान को हमारे ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरी गवर्नमेंट 35 kg राशन भी तो फ्री में दे रही है। ये प्लस माइनस हमको समझना पड़ेगा। भाई फ्री में राशन दे रहा है, अगर मेरे यहाँ का मांस निकल गई है तो कहीं का मांस निकाल के यहाँ लगाएगी। कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा, सुनिए, एडजस्ट किया जा रहा है। मेरी गवर्नमेंट उस पर बराबर चिंता कर रही है। गरीबों को जितनी चिंता है उससे ज्यादा चिंता मेरे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी है। तो ये इस पर अंकुश कैसे लगेगा? जो बढ़ती महंगाई की रफ्तार है उस पर अंकुश कैसे लगेगा? सब उसके रास्ते बना लिए हैं माननीय लोग, अधिकारी लोग, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जितने पार्टी के और बड़े सब दिग्गज महानुभाव बैठे हुए, सब पे विचार कर रहे हैं। सब पे ज़्यादा जल्दी से जल्दी काबू ले लेंगे। मैं थोड़ा सा बात करूंगा खेल की। चुनाव विधानसभा में खेल के मैदान नहीं है, कह सकते हैं नील एंड वाइडर है। ऐसे कोई खेल के मैदान नहीं है जहां से हम ये कह सकते हैं कि अच्छे इवेंट कराए जा सकते हैं। जिस तरह से फुटबॉल, हॉकी, आज हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हम ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं। क्या हमारी यही पहचान है? इतना बड़ी कंट्री, इतने बड़ी पॉपुलेशन वाला देश, हमारा पड़ोसी 88 मेडल जीतता है, 38 गोल्ड जीतता है। कैसे कंपैरिजन होगा? कैसे उसकी बराबरी कर पाएंगे? जो संसाधन ग्रामीण स्तर पे जो युवाओं को मिलने चाहिए, प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे। नेता दावा करते, आप सब दावा करते, हो कुछ नहीं रहा है। कैसे होगा? ऐसा देखिए, निश्चित है कि दूसरे के लंगोट पे, दूसरे के तलवार पे पहलवानी नहीं हो सकती। हम जबरदस्ती फिजूल का वादा, फिजूल का वक्तव्य नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ का विधायक बनूंगा तो हर हालत में, चाहे मुझको इस विधायक बनने के बाद अगर मेरी मुराद, मेरे युवा की मुराद पूरी नहीं होगी तो मुझसे तुरंत इस्तीफा लेने के लिए वो तैयार रहे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार रहूंगा। ये मैं वचनबद्ध हूँ। ये बयानबाजी समझा जाए कि वचन समझा? ये मेरा बयानबाजी नहीं, लंतरानी मत समझिए। अगर मैं लखनऊ की सदन में गया तो मैं युवा के लिए करके दिखाऊंगा, मेरा संकल्प होगा ये। दरअसल आप नौकरी छोड़ के आए हैं, नौकरी से त्याग पत्र दिए, तो कहीं ना कहीं संकल्प रहा होगा, समाज सेवा का भाव होगा। हाँ, तो क्या मैं समझूं, जो 2022 के चुनाव में अगर आप यहाँ से विधायक बन के आते हैं तो सुराव विधानसभा क्षेत्र में कैसे खेल के मैदान होंगे? आपकी क्या योजना है? मैं अपने युवा के पास बैठ के उनसे समझूंगा, उनकी इच्छाओं के अनुरूप सारी व्यवस्था करूंगा। अभी आप यहाँ से अभी तैयारी चल रही है, और भी आप देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी मैदान में है। कांग्रेस कह रही कि इस बार अच्छा होगा हमारे साथ, और समाजवादी पार्टी कह रही कि मैं पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाऊंगी, जनता मेरे साथ है। ऐसा देखिए, भीड़ 2 प्रकार की होती है। एक लोग अपने आप आते हैं, एक जगह भीड़ होती है पैसे की लालच, खाने की लालच, तमाम प्रकार के प्रलोभन दे करके भीड़ जुटा ली जाती है। हमारे भाजपा में उस प्रकार की भीड़ नहीं होती। लोग अपने डीजल से, अपने पेट्रोल से, अपने पैसे से, हमारे कार्यकर्ता, अभी कोई प्रत्याशी नहीं दे रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं दे रहा है कि कोई दावेदार दे रहा है मेरे कार्यकर्ताओं। मेरे कार्यकर्ता अपने डीजल से, पेट्रोल से अपने घर की रोटी पा गए तो खा के जा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं तो अब तब भी जा रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। ओरिजिनल कार्यकर्ता और ओरिजिनल सिपाही भाजपा में है। अपना सबसे निकट मैं पुनः रोकूंगा आपको। मैंने 18 साल समाजवादी के राजनीति किया हूँ।
मैं जानता हूँ, उसके विषय में जितना मुझसे आपको बयान लेना हो मुझसे बयान लीजिए। वो हमेशा काम किया है, क्या टोपी पहन के नमाज में बैठ गए, समझ गए, बकरा कटा मुर्गा कटा बैठ के आड़े में खींच लिए, मुस्लिम भाई को संतुष्ट किए। ते तो कट्टर, ये यादव नहीं, इसको मुस्लिम समझिए। यही समझ करके मेरा मुस्लिम भाई इनके गुमराह में फंसा था और वो आज समझ गया है। वो आज समझ रहा। इटावा यूट्यूब पे आप देखिए, सब झूठा नहीं है। मुसलमान तो कहता है मेरे लिए कोई किसी ने कुछ नहीं किया, ना सपा ने किया, ना बसपा ने किया, ना भाजपा कर रही है, सब हमको वोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। भाजपा इनका सम्मान कर रही है। अगर आप देखें, और बता दीजिए आप, मैं पासी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, कोई बता दीजिए कितने पासी बिरादरी के लोग नाम गए हैं बिना चुनाव। मुख्तार अब्बास नकवी जी, शाहनवाज जी और 2-4 लोग हैं। भाजपा पार्टी ने बिना चुनाव लड़ाए इनको बना के बैठा। सवाल सबसे बड़ा यही है, आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ाते? मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? चुनाव इस देखिए, चुनाव ये लड़ने का जिस दिन इरादा बना लेंगे, चुनाव क्यों नहीं लड़ाएंगे? ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लड़ना चाहेंगे तो हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़ाएगी। 2022 के चुनाव में समझे कि इस बार संख्या बढ़ेगी मुसलमान और मुस्लिम कैंडिडेटों? मुस्लिम भाई की संख्या वो सब तौल लिए हैं। माया जी खुद अपना माला जप रहे हैं यार। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने 100 मुस्लिम वोट बूथ स्तर पर जोड़ने की तैयारी की है, 100 ही क्यों? और लोगों के साथ जोड़ने की बात क्यों नहीं? ऐसा देखिए, कोई बहुत बड़ा पत्थर है, इतना मजबूत है तो उसको आसानी से आप घन से नहीं तोड़ पाएंगे। क्या प्रति रुक जाइए, मैं दे रहा हूं जवाब। उसको छीनी से धीरे धीरे काटेंगे आप। ऑलरेडी मेरा मुस्लिम भाई समाजवादी से बिलोंग करता रहा, आज मैं 100 छांट रहा हूं। 24 के चुनाव में मैं 1000 पर जाऊंगा, 1-0 मेरा बढ़ेगा, आप देखते रहें। मतलब आपको लगता है क्या कि मुस्लिम हमारे विपक्ष में है इसलिए आप 100 की बात कर रहे हैं? नहीं, धीरे धीरे, एक बैग नहीं, धीरे धीरे आप मुस्लिम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप 100 की बात क्यों कर? आप पहले हम आपको स्टेप वाइज जवाब देंगे। क्या भाजपा ने चिन्हित करके दिया है कि गैस सिलेंडर हिंदू को जाएगा, अन्न हिंदू को जाएगा, या पासी को जाएगा, या ब्राह्मण को जाएगा, या चमार को जाएगा? तो नहीं, वो तो ठीक है, राहत इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, बात वही है। लेकिन अब आपकी आगे की क्या पॉलिसी है, क्या किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं 2022 के लिए? हमारी तैयारियां देखिए, जनता के बीच में हमारे नेता लोग भी बड़े निकले हुए हैं, कार्यकर्ता भी काम कर ही रहा, हम लोग काम कर ही रहे हैं। हम लोग विकास के मुद्दों पर जाएंगे और जो जनता का और है समस्याएं जो अधूरी रह गई हैं, विकास से संबंधित योजनाएं, उसको। आप अपना सबसे निकट प्रतिद्वंदी इस विधानसभा चुनाव में किसको मानते हैं? किस पार्टी को? बसपा, सपा, कांग्रेस, किसको मानते? हमारे सामने कोई नहीं है, सब 0 हैं, किसी के पास कोई दम नहीं है। ये थे हमारे साथ आशीष भारतीय जी, जो कि सोराव विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने की तैयारी है। अब देखना ये सब दिलचस्प होगा कि ये समय बताएगा कि आखिर ये इन्हें विधानसभा का टिकट मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल जो इनके जज्बात हैं, जो इनके इरादे हैं, वो बहुत ही फौलादी नज़र आते हैं। इनकी बातों से ये लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये समय की बात है, हालांकि ये बहुत सारे लोगों ने ये वादे किए हैं। अब इनके वादे में कितनी सच्चाई ये समय बताएगा। लेकिन आशीष भारतीय, सत्य लाइव टीवी के साथ आपका बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब चाहेंगे तो वैसे हमें मौका देंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं और मालिक से दुआएं देता हूं कि आप अपने मिशन में कामयाब रहें। हम लोगों से जुड़ करके जनता की समस्याओं का जो भी हो हम लोगों को याद कराते रहें, जो जहां हम न पहुंच पाए उसको बताएं, उस पर गौर करें, वहां हम पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।